चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव मेयर को लेकर होने जा रहे हैं और बड़ी कश्मकश की स्थिति जो है वो सभी पार्टियों के लिए यहाँ पर बनी है, चाहे हम भाजपा की बात करें, चाहे हम आम आदमी पार्टी के लिए या फिर कांग्रेस की यहाँ पर बात करें। हर कोई पार्टी जो है अपना मेयर इस बार जो है नगर निगम में देखना चाहती है, लेकिन जो जादुई आंकड़ा है वो कौन सी पार्टी लेकर आती है ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि भाजपा सबसे ज्यादा नजरी है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरा जी तोड़ मेहनत कर रही है कि उनका मेयर इस बार नगर निगम चंडीगढ़ में बने। अब देखना होगा कि बाजी कौन मारता है। हमारे साथ अभी तक दो जो गेस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हैं और आम आदमी पार्टी से हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनके पास आऊंगा। सर, क्या लगता है इस बार बीजेपी दोबारा सत्ता में काबिज होगी मेयर पद पर और सभी जो अन्य जो सीटें हैं उन पर? विशाल जी नमस्कार आपको और आपके पैनल में सभी को। अब 100% है कि भारतीय जनता पार्टी ही दोबारा से मेयर बनाने जा रही है। जो भी हमारे जो आंकड़े हैं इसमें इस वक्त 36 वोटें हैं टोटल। 36 में से 18 वोटें तो बीजेपी के पास ऑलरेडी हैं और आम आदमी पार्टी के पास केवल 11 हैं, कांग्रेस के पास केवल 6 हैं और एक एमपी की वोट लगा लीजिए। उस हिसाब से सभी अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जो मेजोरिटी है जिसके पास, जो बड़ी पार्टी है, उसका मेयर बनना तय होता है। और हमें पूरा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं कि मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। ना सिर्फ मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। और हमारे नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है कि एक बड़ा ही अच्छा कैंडिडेट, पढ़ा लिखा एडवोकेट है और बहुत ही लंबे समय से जो राजनीति कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ से, जब वो कॉलेज में थे तब से लेकर के आज तक, चाहे एबीवीपी का समय हो चाहे आज का समय हो, चंडीगढ़ को अच्छे तरह से समझते हैं, कॉलेज पॉलिटिक्स में, यूनिवर्सिटी में और पूरे शहर में। और दूसरी बार ये कॉरपोरेशन के अंदर चुन करके आए हैं, तो वो एक अच्छा उम्मीदवार पार्टी ने दिया है और पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मेयर जीतेगी जी। लेकिन जो जादुई आंकड़ा है 19 का, वो कहां से लाएगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, 19 का आंकड़ा तो तब बनेगा ना अगर दो पार्टियां फाइट करेंगी, दो हम्म। धैर्य अगर होंगे तभी तो 19 का आंकड़ा बनेगा। अदरवाइज तो हरदीप जिसके पास मेजोरिटी है वो जीत जाएगा। 3 जगह अगर हरदीप लड़ रहे हैं तो वो 19 का आंकड़ा कहां से लाएंगे? हरदीप जी, इतनी आसानी से बीजेपी को इस बार मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर बनने देंगी आम आदमी पार्टी? नमस्कार जी सभी को। आपके चैनल पे आपने हमें बुलाया, इसके लिए धन्यवाद। ऐसा है कि न भाई साहब ने बात की कि नंबर हमारे पास ज्यादा है तो हमारा मेयर बनना तय है। ये नंबर पिछली बार हमारे पास ज्यादा थे और मेयर इनका बन गया था, इसलिए नंबर तो लास्ट मोमेंट तक नंबर ही रह जाते हैं। जब मेयर का चुनाव होता है, इसमें इसमें कौन कहाँ चला जाए, किस कैंडिडेट को कौन सा कैंडिडेट अच्छा लगे, किसके लिए किसका हाथ उठ जाए, इसलिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे लिए ये है। इस बार योगेश ढींगरा जी के लिए और हमारे सारे कैंडिडेट्स के लिए हाथ उठेंगे और हम शहर का विकास अपने बल पर कर पाएंगे। तो क्या ये आप बड़ी, विशाल जी ये बड़ी मजेदार बात है। लास्ट ईयर भी हम लोग दोनों डिबेट में थे, तो जो आज इन्होंने कहा वो मैं कह रहा था, जो मैंने कहा वो ये कह रहे थे, और हुआ वही जो होना था, तो तो इसलिए क्या होगा हाँ वही वही, जो होना है। नहीं तो इस बार भी होगा वही जो पिछली बार जो हुआ होना था। है। नहीं तो ये बड़ा आपका दिलचस्प है। हरदीप जी, आपका तो आपके कैंडिडेट ने तो पार्टी से बाहर जाकर फिर नॉमिनेशन फाइल किया है, तो उस हाँ, लिहाजे से तो उस भाई को मनाने का कार्य चल रहा है। हमें है कि घर में ये चलती रहती है बातें, ये चलती रहती है। हम्म, हमारा भाई है रामचंद्र यादव और वो और सारे जने हम लोग एक मत होके वोट करेंगे। और देखिए, जो इनके पास नंबर की बात कर रहे थे, जब नगर निगम में इस बार काउंसलर जीते तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आम आदमी पार्टी बनी और 12 जो थे, 14 सीट्स आम आदमी पार्टी को, 12 बीजेपी को और जो 8 कांग्रेस को, और मैं उस टाइम अकाली दल से जीता था और एक मैं था।
उस समय भी मतलब नंबर अगर हम लगाएं तो नंबर में तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आम आदमी पार्टी थी उस समय भी। इसलिए हमें हमारे जो भाई कहीं इधर उधर चले भी गए हैं, हमें उम्मीद है कि उनका अंदर से ज़मीर जागेगा और हमारे लिए हाथ खड़ा करेंगे। ढिल्लों साहब, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो अपने-अपने कैंडिडेट के जो नॉमिनेशन फाइल कराए हैं, कहीं अंदर खाते कुछ और खिचड़ी तो नहीं पक रही है? देखिए, खिचड़ी तो अब जब पक के बाहर आएगी तभी पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस ने बड़ी चालाकी से इनसे अपना एमपी बनवा लिया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जब इलेक्शन थी तो कांग्रेस बड़ी शातिर पार्टी है। इन्होंने बहला फुसला करके कि जी आपको हम सपोर्ट करेंगे, ये होगा वो होगा, एमपी अपना जितवा लिया उन्होंने अपने काम निकाल के। अब देखो आगे उनको क्या जरूरत है। पंजाब के अंदर एक दूसरे का सिर फाड़ने तक जा रही है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। दिल्ली में कोई समझौता नहीं, सेंटर में कोई समझौता नहीं, तो यहाँ पे समझौता होना तो वैसे ही अननेचुरल था। हम पहले ही कह रहे थे कि सड़क के इस पार अगर आप चंडीगढ़ में आ जाओ तो दोनों ने मित्रता कर रखी थी, और नया गांव क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाओ तो ये दोनों एक दूसरे की लात खींच रहे थे। तो वो बिल्कुल अनहोली इनका अलायंस पिछली बार जो इन्होंने किया करने की कोशिश की थी, वो चलने चलाने वाला तो था नहीं। तो अभी ये देख लें क्या करना है, खिचड़ी पकानी है पका के देख लें। वो कई बार इन्होंने रिझाने की कोशिश की, लेकिन क्या है कि पिछली बार एमपी जीतने के बाद मेयर का इलेक्शन तो कैंडिडेट इनका हार गया आम आदमी पार्टी का, लेकिन कांग्रेस के सीनियर डिप्टी और डिप्टी मेयर दोनों जीत गए। अब ये समझें कि इनका आपस में विश्वास कैसा है कि उस टाइम भी लास्ट ईयर ये स्पोर्ट में चल रहे थे एक दूसरे की, तो कांग्रेस ये आम आदमी पार्टी का मेयर हारा, लेकिन सीनियर डिप्टी और डिप्टी कांग्रेस के जीते। तो अब आप खुद समझ सकते हैं, शहर की जनता समझ सकती है कि किस तरह का अनहोली अलायंस इन्होंने किया था, जो कि इस बार शायद हमें लग रहा है कि नहीं होगा, ना होने वाला है। अब तो चलो इन्होंने नॉमिनेशन भर दिया है। जी हरदीप जी। हाँ, मैं ढिल्लों साहब ने गल कही सी कि अपना ये खिचड़ी बना के देख लें। हमने खिचड़ी बनाई भी और पकाई भी और खाई भी है। एमपी चुनाव में हम इकट्ठे थे और हमने जो खिचड़ी पकाई हुई थी, और ये बात कर रहे थे कि पिछली बार इनका मेयर नहीं बना और कांग्रेस के सीनियर डिप्टी। अगर यही बात हम बीजेपी की तरफ से देखें कि उन्होंने सिर्फ मेयर बनाने के लिए लोगों से बात की हुई थी, सीनियर डिप्टी मेयर दुबे जी की वाइफ को हराना ही था, जो बिल्लू इधर से आया था उसको हराना ही था। मतलब ये बात आप पे भी लागू होती है ना, कि आपने अगर किसी के साथ बात की है तो सिर्फ मेयर की वोट चुनाव मेयर को वोट डलवाने के लिए की थी कि तीनों को पैनल को जितवाने के लिए। मतलब ये तो इंडिविजुअल जीत हुई ना, फिर बबला जी जीते थे, इसका मतलब पार्टी तो नहीं जीती आपकी भी। चलो प्रेजेंट में आ जाए, आज कौन जीत रहा है उसके ऊपर चर्चा कर ले। पिछला तो बहुत कुछ हो गया, इन्ना पुराने थल्ले बहुत पानी निकल चुका है। तो मैं यही कह रहा था, हरदीप जी कह रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। हरदीप जी सबसे बड़ा धोखा तो आपके साथ हुआ। आपको ले गए उठा के आम आदमी पार्टी वाले एमपी के इलेक्शन में, और अब छोड़िए, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, फिर कभी करेंगे। तो इसलिए कोई राजनीति है भैया, ये सत्संग तो है नहीं, राजनीति है। राजनीति में बहुत कुछ जमा, गणित, घटाओ, केमिस्ट्री, कई कुछ होता है। मैं कह रहा था कि नंबर गेम की जो बात थी, नंबर गेम पिछली बार इनके कम थे और मेयर इनका बना था। हमारा चलो एक भाई ने तो बता दिया कि मुझे नाराजगी है। मतलब इनके अंदर भी बहुत सारी नाराजगी हैं, इनके अंदर भी बहुत लोगों को इग्नोर किया गया है, जिसमें 3-3 बार के पार्षद भी हैं, उनको नहीं बनाया गया है। 2-2 बार के पार्षद भी है। एक पार्षद ऐसा है जिसने कि 3 पार्षदों को ज्वाइन भी कराया दूसरी पार्टियों से लेकर के। और अंदर भीतर में इनकी पार्टी में सब ठीक नहीं है। आपको है 29 तारीख को पता लग जाएगा, सामने आ जाएगी सारी चीजें। हरदीप जी, क्या पार्टी में ठीक नहीं चल रहा? नहीं, जो ढिल्लों साहब, पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है सब कुछ जो हरदीप जी कह रहे हैं? नहीं, अब हरदीप जी को कुछ तो कहना है, कहने के लिए इसलिए कुछ तो कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, सब ठीक ठाक है। ऐसा है कि जो इन्होंने तुलना की 2 बार के पार्षद है, तो ये भी 2 बार के पार्षद है।
ऐसा नहीं है नहीं मैं कि सौरभ जोशी जो है वो पहली बार जीत के आए हैं। और जी जी ऐसे भी सौरभ जोशी ऐसे हैं जिन्होंने आज तक वो लिया ही नहीं, ना कभी सीनियर डिप्टी मेयर ना डिप्टी मेयर नहीं रहे। और बाकी ये सब पार्टी की व्यवस्था होती है, पार्टी ने जिसको आदेश कर दिया वो बनेगा, इसमें कोई नाराजगी कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन की पार्टी है, अनुशासन की पार्टी है। इसमें कोई किंतु परंतु टिकट लेने से पहले तक का होता है, टिकट मिलने के अनाउंस होने के बाद कोई किंतु परंतु करने का जगह नहीं बचती, इसलिए लेकिन लेकिन ढिल्लों साहब इस बात के संतुष्ट मुद्दे है। क्या रहेंगे? मतलब जो मेयर का मुद्दा है, क्या आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा कौन से मुद्दे लेकर जो है ऐसे जनता के बीच में जाएगी इस बार? जहाँ हम देख रहे थे देखिए, कि ये तो अब लास्ट के 8-10 महीने बचे हैं। जो कंटिन्यूटी में काम भारतीय जनता पार्टी के मेयरों ने किया है उसी को आगे बढ़ाने का काम है। लास्ट के 8-10 महीने में कोई नया मुद्दा तो आने वाला होता नहीं है। नया मुद्दा तो उस टाइम बताया जाएगा जब पहली बार कोई मेयर बनेगा और उसने आगे 5 साल के लिए अपनी कारपोरेशन चलनी है। तो इसलिए जो काम पहले से चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाना, और एक व्यवस्था में रहेगा कि जैसे केंद्र में सरकार है तो बहुत से काम पड़ते हैं कारपोरेशन को केंद्र से जो करवाने पड़ते हैं, तो उसका एक सहयोग रहता है। एक साल हरदीप बीच में आम आदमी पार्टी का मेयर रहने की वजह से इतना नुकसान हुआ कारपोरेशन को कि बहुत पीछे चले गए। हमारे बजट सारा हिल गया, हमारा जो सिस्टम था सारा वो हिल गया, डिस्टर्ब हो गया। वो एक साल बहुत नुकसान भरा रहा चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ की जनता के लिए। इसलिए सबको पता है कि जिस पार्टी ने केंद्र में जो सरकार है उसके साथ अगर अच्छा तालमेल कोई बिठा के चलेगा तो वही मेयर कामयाब होगा, शहर के लिए कोई योजना, कोई प्रोजेक्ट, कोई कुछ ना कुछ ला पाएगा, कोई काम कर पाएगा। तो इन्होंने तो हरदीप जी एक साल हरदीप बर्बाद जी किया ही है। हरदीप जी जी जिस तरह से ये कह रहे हैं तो पिछले 1 साल में आपको लगता है चंडीगढ़ में विकास हुआ है? चंडीगढ़ का विकास अभी गौशाला में दिख रहा था थोड़े दिन पहले। और जो ये कूड़ा पंजाब में बिना सेग्रीगेट के किए हुए जा रहा था वो दिख रहा था, लोग देख रहे हैं, सब देख रहे हैं लोग। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक जरूर काम किया, इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट पैदा की है। 1000 से लेकर 1200 जो थे मुलाजिम निकाले हैं कारपोरेशन से, चाहे वो ट्यूबवेल ऑपरेटर हो, चाहे वो फायरमैन हो, चाहे वो और कई विभागों से हो। कोई भी भर्ती नहीं हुई है 1 साल में और बंदे निकाले गए हैं। ये निकाले विकास किसने? आपके आपके टीटा जी ने। आपके टीटा जी आप के टाइम में हुआ है जो हुआ। इस साल निकले हैं, मेयर मैडम ने निकाले हैं। मैं हर एक हाउस में बोलता रहा हूं, आप चाहते हो कि लोग कहें आपको कि नौकरी निकालने वाली मेयर, रिकॉर्ड निकालें आप, फायरमैन देख लें कि कितने 330 के करीब फायरमैन निकाले हैं और 500-600 के करीब जो हैं ये अपना ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं जो लड़के। अब क्या हो रहा है, पहले था एक ट्यूबवेल 3 लड़के काम करते थे और अब है एक 3 ट्यूब, दो ट्यूबवेलों पे 3 लड़के काम कर रहे हैं। मतलब वो आ ही नहीं पाता, ये विकास हो रहा है। एक जगह ओवरफ्लो हो रहा है ट्यूबवेल तो दूसरी जगह भी जाएगा, एक बंदा 2-3 ट्यूबवेलों पे ड्यूटी करेगा। मतलब ये विकास किया है इन्होंने। पानी का नुकसान हो रहा है, 24/7 प्रोजेक्ट है, जो फेल प्रोजेक्ट है वो भी देखा होगा आपने। ये काम किया है, गृह मंत्री जी से उसका उद्घाटन करवाने के बाद उस प्रोजेक्ट की क्या हालात हो रखे हैं, और राजनाथ जी से ये गौशाला का उद्घाटन कराने के बाद उसके क्या हालात हुए हैं आपने देखा होगा। इसका जवाब दे दीजिए। लेकिन मैं अभी जो मेयर मैडम थे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, वो कह रही थी कि मुझे 1 साल का मौका मिला, मैंने बहुत काम किया है चंडीगढ़ में, खासकर सड़कों को लिए वो कह रही थी कि मैंने बहुत काम किया है। तो हरदीप जी आपको नहीं लगता है कि 1 साल में सड़कों को लेके ज़्यादा काम हुआ है या सड़कों के लिए बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। जो कारपोरेशन सड़कें हमारी चीज थी, जो जो हमेशा हम बनाते थे, उसको उठा के हमने एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया। वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी अगर मेयर मैडम अपने खाते में गिनवाना चाहते हैं तो उन्होंने किया है। अगर वो हमने सड़कें उनको दे दी हैं और बनवा ली हैं, और वो कारपोरेशन ने क्या किया है उसमें, हमारे 3-3 एक्सचेंज हैं, हमारे एसडीओ हैं। फिर मैंने कहा था उसमें कि इसको आप बंद कर देना, कारपोरेशन के इंजीनियर भी शिफ्ट कर दें वहां।
इनको वेले बैठे को तनख्वाहें हम दें और आप सड़कें हैं जो प्रशासन से बनवाएं। ये कार्य किया इन्होंने। ढिल्लों साहब, एक साल में तो कोई काम नहीं हुआ है, कह रहे कि खोखले वादे हैं सारे, कुछ नहीं हुआ एक साल में। मैं बता रहा था आपको कि जो बीच में ये एक साल इनके आम आदमी पार्टी का मेयर रहा ना, उसने गाड़ी को रिवर्स गियर में ऐसा चलाया। ये जो आज गिना रहे हैं कि इतने बंदे निकाले, इतने फायरमैन निकाले, ये सब उनके समय काल में हुआ, और आज ये ठीकरा बीजेपी पे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बैक पे उल्टा गियर लगा के गाड़ी बैक ले जाने वाले ये आम आदमी पार्टी थी। उसकी वजह से बहुत ये आधा साल तो उस चीज को लेवल करने में लग गया। तो इसलिए अब जो आगे के 7-8 महीने का ही टाइम बचता है, जनवरी पूरा निकल गया, नवंबर में जाके कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है और नवंबर दिसंबर आप इलेक्शन हो जाएगा। तो ये अगला 8-9 महीने का टाइम है सिर्फ। ये 8-9 महीने में जो पिछला रुका हुआ काम जो इन्होंने बैक गियर डाल के पीछे कर दिया था, उसको थोड़ा स्पीड अप करके आगे ले जाने का काम किया जाएगा। और मेरे ख्याल से हरदीप जी, जो जितने भी हमारे अभी गुरप्रीत सिंह गाबी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं के लिए नॉमिनेट हुए हैं मेयर के लिए, पिछले एक साल से उनके अपने वार्ड में, उनके अपने ऑफिस के बिल्कुल सामने कम्युनिटी सेंटर के पूरी सड़क में इतना बड़ा गड्ढा हो रखा, एक साल पूरा बीत गया है और आज तक वो सड़क रोड जो है स्टेडियम और कम्युनिटी सेंटर के पास वाली एक साइड बिल्कुल बंद पड़ी है। तो अपने वार्ड का तो एक काम तक नहीं करा रहे और ये कह रहे हैं कि जी मेयर बन के हम शहर को देखेंगे, और वो भी ऐसा खड्डा कि जो बिल्कुल उनके जहां वो बैठते हैं डेली कम्युनिटी सेंटर में उनका ऑफिस है, उसके बिल्कुल सामने है। तो इस तरह के मानसिकता के साथ हम कहें कि हम जी बहुत बड़े काम कर देंगे, हरदीप जी के अपने वार्ड में जाकर के देख लें वहां के हालात गिर रखे हैं। तो इसलिए जो है अभी इन बातों का समय मेरे ख्याल से दोबारा अगले साल जब चुनाव आएगा तो उसमें सब लोग डिसाइड करेंगे कि किस काउंसलर ने किस वार्ड में कैसा काम किया, तो सारा रिपोर्ट कार्ड बाहर आ जाएगा। नंबर गेम की बात कर लेते हैं। हरदीप जी, क्या आम आदमी पार्टी एक बार इतिहास दोबारा दोहराना चाहेगी मेयर बनाकर? जो पिछली बार इन्होंने किया था इस बार हम करके दिखाएंगे। ठीक है। इन्होंने क्या किया मैं बता देता हूँ। इन्होंने एक काउंसलर को घर से उसके रिश्तेदार को उठा लिया पंजाब पुलिस के थ्रू रातों रात, और उठा करके बिना सिर पैर के उसके ऊपर लगा के उल्टी सीधी पता नहीं क्या धाराएं जो बनती भी नहीं है किडनैप करके रखा। और ऐसे प्रयास ये आम आदमी पार्टी की पंजाब वाले यूनिट जो है यहाँ पे पूरा गुंडागर्दी मचाने में लगी हुई है, और यहाँ से जितना धक्का हो सकेगा ये करने की कोशिश करेंगे। खतरा हमारे पार्षदों को और बाकी सबको है। ये एक महिला पार्षद के घर पे जाकर के इस तरह से घुस जाना और किडनैप करके ले जाना, ये इनका काम था आम आदमी पार्टी का। इन्होंने अपने पार्षदों के साथ पीएसओ लगा दिए, दूसरी पार्टी के किसी पार्षद को कोई खतरा नहीं है। ऐसा ही एक साल तो चला है। तो आप लोग ले जा रहे हो ना, आपके हरदीप जी यहाँ से उठा के मनी माजरा से लेके गए हैं, किडनैप करके लेके गए बकायदा। ज्वाइन कराने का काम किसने किया? उनको ज्वाइन कराने का काम भी आपकी पार्टी ने किया ना। पुलिस लेकर के उनको उठाने ले आ जाएंगे। अगर किसी ने अपनी इच्छा से ज्वाइन कर लिया, आप पुलिस लेके धक्का करने आ जाएंगे। बता दो कि हमारी पार्टी का कौन बंदा वहां उठाने गया है, क्या है, जो कानून की प्रक्रिया है उसके हिसाब से जब चल रहा है। हम जो आप हमारे पे ये ब्लेम कर रहे हो, हम इसको सिरे से नकारते हैं और हम ऐसी राजनीति नहीं चाहते। नहीं, आप तो नकारोगे, यहाँ बैठ के आप ये स्वीकार तो कर नहीं सकते। लेकिन असलियत में ये है, एक मिनट विशाल जी, असल में ये उठाने उस काउंसलर को गए थे, काउंसलर इनके हाथ नहीं लगी तो उसकी रिश्तेदार को उठा करके ले गए उस पर दबाव बनाने के लिए। अभी कल भी एक किडनैपिंग की कोशिश की है इन्होंने। इस तरह की गंदी राजनीति आम आदमी पार्टी ही कर सकती है और ये कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बोल रहे थे कि टीटा जी ने बैक गेयर डाला है। बैक गेयर हमने इस बार डलवाए हैं। ये बोल रहे थे हम जो 9 महीने ये अभी कार्यकाल पूरा करेंगे और प्रोजेक्ट पूरे कर देंगे अगले वाले। ये 6.5 एकड़ जमीन दिखा के बेच रहे थे किसी प्राइवेट बिल्डर को। वो जो जमीन है वो 32 एकड़ निकलती है बाद में।
एक डिपार्टमेंट उसको 29 एकड़ बोलता है, और इन्होंने एक साल में जो बोल रहे थे कूड़ा हमने खत्म कर दिया, वो हमारे जो है प्रवक्ता, हमारे जनरल सेक्रेटरी है पंजाब के, उन्होंने दिखाया है कि कूड़ा कहाँ कहाँ इन्होंने ढेरी लगा दी है। ये विकास कर रहे हैं ये। एक मिनट हरदीप जी, एक मिनट विशाल जी, मैं माफी चाहता हूँ, मेरे को जाना पड़ेगा। विशाल जी एक मिनट, हरदीप एक सेकंड, उन्होंने क्या किया ये बता दें। हरदीप जी मुझे एक मिनट दो जरा, मेरे को जाना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट निकलना, मैंने आपसे पहले ही कहा था, टाइम हो गया है, तो मैं माफी चाहता हूँ। बाकी ये है कि एक लास्ट में आपको 2 लाइनें कह के बात खत्म कर रहा हूँ कि 29 तारीख को मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा और बड़े शान शौकत के साथ सारा कुछ ठीक ठाक से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरदीप जी की भी सुन लेते हैं सर, एक मिनट बताओगे। अकेली मेयर की दावेदारी करते हैं ये, नीचे वालों से इनको कुछ नहीं चाहिए। सारा पैनल भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलिए ठीक है सर, अकेला मेयर का ही दावा करते। ओ भाई वो ना दूसरे दो के नाम में भी मेयर आता है, तो मेयर इज अ कॉमन वर्ड, सीनियर डिप्टी भी बीच में लगा देते हैं। आप भी रहे या मैं भी रहा हूँ, हम सबको पता है, सीनियर डिप्टी आप भी रहे हो, सीनियर डिप्टी मैं भी रहा हूँ। So thank you very much. ठीक है सर, ठीक। Okay, wish you all the best. Okay. थैंक यू सर, थैंक यू। इंडिया डेली 24/7 के PHH पंजाब हरियाणा हिमाचल के प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमने खास चर्चा की है नगर निगम चुनावों को लेकर। अब अगले बार नए मुद्दे के साथ एक बार फिर आपके साथ होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।